किस्मत वाले हैं कि हमें सरकार बगदाद का दामन मिला है। आज भी ना बरेली शरीफ से यही आवाज़ आती है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। पूरी ज़िंदगी सरकार बगदाद की आप पढ़ लें। वो मेरे नबी के जमाल का मजहर भी हैं, कमाल का मजहर भी हैं। जमाल का मजहर खुदा की कसम बेहद खूब रू, कमाल का मजहर हुजूर आए, आते ही हुजूर ने सजदा किया, गौसे पाक आए, आते ही गौसे पाक ने रोज़ा रखा, रोज़ा रखा। हुजूर ने आते ही सजदा किया, सरकार गौसे पाक ने आते ही रोज़ा रखा। ये हुजूर के कमाल के मजहर। और फिर आदतें देखें, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मंगते का भला हो। माफ़ कीजिएगा, आज हमारे रवैये बड़े अलग हैं। हम ना ज़कात भी रमज़ान की देते हैं ना, ज़कात तो वो भी कैमरे के सामने ला के देते हैं, जबकि वो हमारा नहीं है। ज़कात हमारा नहीं है, माल वो अल्लाह का जो हमने निकाला है, तो उसको दिखाने का तो कोई हक़ ही आपको नहीं पहुंचता। हम ज़कात भी दिखा के देते हैं। बगदाद वाले की ज़िंदगी पढ़ें, हमेशा दूसरों के काम आते रहना, यही बगदाद वाले के चाहने वालों की पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। सीधी सी बात है। सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला, आप कहीं जा रहे हैं, दरियाए नील आपको पार करना था, आपने देखा एक शख्स ना खड़ा हुआ किनारे पे रो रहा है, किनारे पे खड़ा रो रहा है। आपने पूछा बात क्या है? उसने कहा हुजूर दरिया पार करना था, किराया नहीं है, और ना कश्ती वाले ने ना मार के भगा दिया है। आपने वहीं खड़े खड़े शागिर्द को हुक्म दिया, कहा मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी है, वो उठा के ला। शागिर्द गया, ला के थैली दी, हुजूर ये ले। आपने वो ली, कश्ती वाले को दी कि ये ले। उसने कहा हुजूर ये किस चीज़ की? फरमाने लगे इस गरीब को तूने इसलिए दरिया पार नहीं कराया कि इसके पास किराया नहीं था, ये सारे ही रख ले। आज के बाद कोई भी गरीब आए ना, उससे किराया ना मांगना, उसे अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार कराते रहना। ये उन लोगों के लिए जिन्हें हम ये कहें कि उनके लिए अजनबी, जिनसे खून का रिश्ता नहीं, उनके लिए इतनी मेहरबानी। आज ना 11वीं तो हम करते हैं, बुरा मत मानना, 11वीं तो हम करते हैं, लेकिन 11वीं पे सिर्फ हमारा ही हक होता है और किसी का नहीं। हम 1100 रुपए का जर्दा बनाएंगे, लेकिन सिर्फ खुद ही खा लेंगे। मेरे भाई कभी ऐसा भी तो कर कि तेरे घर में 11वीं के 11 रुपए की भी न्याज हो ना, तो पहले अपने बच्चों को नहीं, जरूरतमंदों को खिला, बच जाए फिर अपने बच्चों को खिला, फिर देख बगदाद वाले का करम होता है कि नहीं। लोग कहते हैं हर साल करता हूं 11वीं, मुसीबतें पक्की आ रही हैं, फिर भी बराबर 1100 रुपए जेब में पड़े ना तो निकालेगा 11 ही रुपए। भाई किस किताब में लिखा 11 ही रुपए दो? कहो ना ये क्यों? तो कह रहा है 11वीं की निस्बत से 11 ही दिए जाते, तो 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है, 11,000 में भी 11वीं की निस्बत है, और 11 लाख में भी 11वीं की निस्बत है, तो 11 ही रुपए क्यों? सस्ता छूटना चाह रहा है। जिनकी 11वीं कर रहा है उन्हें तेरी जेब का भी पता है, तेरी कुठिया का भी पता है। उन्हें पता है 1100 पर्स में रखे और 11 जेब में रखे थे, 11 ही निकाल के दिए। माफ कीजिएगा, कुछ जगहों पे चलन है 11वीं के दिन चंदे का, होता है कि नहीं? मस्जिदों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। सैयद साहब किबला 10 रुपए तो भेजता, घर से 11 रुपए, और ज़ोहर में जाके कहता लड्डू ही लियो। एक लड्डू कितने का? कम से कम 5 रुपए का एक लड्डू। इतने छोटे 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 सारे सैंपल मस्जिद के गेट पे। रुपए दिए 10 11 और लेने बच्चे आगे 5, छठा अब्बा, और फिर कह रहे अच्छा 11वीं के पैसे मान लिए, लड्डू पूरे नहीं पड़े। खुद बता 10 दे के 5 लेके जा रहा है,
अब इसमें करामत क्या करेगी? ये तो खुलेआम लूट है। या तो ये कहे जितना पैसा है वो शय मंगाओ जो सबको मिल जाए। जरूरी नहीं खाना भी लड्डू ही है, देगा भी 11 ही रुपए और बच्चे सारे लाएगा। लड़ाई, कई इमामों की छुट्टी हो गई। गलत नहीं कह रहा हूं, ऐसे भी हुआ है। ये गमियां खत्म करें। ऐसा भी हुआ है, कोई आया कि 5 रुपए कल्लन ने दिए, तो वो 5 रुपए का ऐलान हो गया। बाद में आया नहीं जी कल्लन नहीं, मैंने मल्लन बोला था। तो फिर वो मल्लन के 5 चढ़ गए, तो 5 रुपए एक ही आया ऐलान। कितनी बार हो गया ऐलान? बोले जरा, आप बोल सकते हैं ना, मुंह में गुटखा तो नहीं है किसी के। बगदाद वाले की महफिल है, मुंह साफ करके बैठा करो, वरना ऐसा थप्पड़ मारेंगे कयामत तक नस्लों में दांत नहीं जमेंगे। क्योंकि अल्हामा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। महफिलों का अदब किया करो। बगदाद वाले की महफिल है, हल्के में मत लेना। तकरीर के बीच में चील बोल जाए, पट्ट से नीचे खत्म। और फिर जब जलाल से बाहर निकले, इसे क्या हो गया कि आप ही ने तो कहा था कि ये चुप क्यों नहीं होती है? कहा मर गई? कहा फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह। तो मसला यही है। तो ये ना किया करें, ये बिल्कुल ना किया करें। 2 बार ऐलान हो जा तो कुछ इतने बड़े फित्तीन कापी लेके बैठे रहते हैं घर। हाँ, सब लिख रहा कितने ऐलान हुए, और फिर आके कह रहे आप कितने आए थे इमाम साहब पैसे? इमाम साहब ने कहा 713 रुपए। कह रहा एक बार और जोड़ लो। कह रहा नहीं भाई 713 ही है, पूरे डब्बे में रखे हैं, मैंने 1 रुपया जेब में भी नहीं डाला, सारा ही प्लास्टिक के डब्बे में। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता है, क्यों तू बगदाद वाले की चौखट से उठ के आया है, तुझे पता है। कह रहा ये देखो कापी। फिर निकाला इसने नामा अमाल और अपना जुर्म डाल दिया इमाम की खोपड़ी है। 10-5 इधर उधर हो गए। अगर ये नाम भूल गया तो कह रहा बरकत है इमाम साहब के ऐलान में, नाम कम थे पैसे ज्यादा निकले, तो फिर करामत हो गई इमाम की। और अगर इमाम ने कोई नाम दोबारा बोल दिया और रुपया कम निकला तो फिर आफत आ गई इमाम की। तो ऐसे लोगों से भी बचें। ये रवैये गलत है। अल्लाह ने तौफीक दी है, हस्ब हैसियत 11वीं कर, और फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए 11वीं करें। काम के लिए 11वीं करें, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी चले जाओ, आके ना जो 11वीं कराता है ऐसा बैठता है, कुछ भी नहीं होता और लगा है सैयद साहब आए। हाँ, ऐसे हजरत आगा सदरी पहन के पगड़ी बांध के, उतने हम पे भी कपड़े नहीं होते जितने उस ठलुए पे होते। कौन है? यही है मालिक। वो चाहते मेरे खुतबे पढ़े जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। बगदाद वाले के नाम का लंगर है, आका बन के नहीं, नौकर बन के खिला, नौकर बन के खिला, तमाशा ना बना। जब भी कोई पूछे क्या गए, अपना कुछ नहीं, सारा ही बगदाद से आ रहा है, सारा ही बगदाद से आ रहा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना।